हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज मैं लाई हूँ आपके आगे केस स्टडी नंबर 4। ऐसी 3 केस स्टडीज पहले आ चुकी हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। और ये हमारी केस स्टडी नंबर 4 है ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता लिमिटेड डिसाइडेड टू गो फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और कमेंट करके तो बताना ही बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। राइट, तो चलिए, गीता लिमिटेड डिसाइडेड टू गो फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड हमने सुना है, एक टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पे जो हमने पढ़ रखा है। राइट, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी they focus on synchronization of all the activities of organization। देखो, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इन जनरल टर्म्स अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन का मतलब बताऊं तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक समय पे दो चीज़ों का घटना यानी होना, दो चीज़ें होना, उसे कहेंगे सिंक्रोनाइजेशन। अभी इस केस स्टडी जो में हम देख रहे हैं वो एक्टिविटीज की बात कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। यानी हम कह सकते हैं नियमित समय पे एक्टिविटीज का टेक प्लेस करना, होना। राइट, फॉर दिस कोऑर्डिनेशन इज द की, वी ऑल नो दैट एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग ऑफ व्हाट इज टू बी डन। अब कंपनी कह रही है जब सोचने की बारी आई, एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग, हमने ये डिसाइड किया कि हम हार्मनी रखेंगे बिटवीन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के गोल्स के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए। राइट, व्हेन दे हायर एम्प्लॉयज, अभी दूसरी बात पे आ गए, एम्प्लॉयज हायर करने की बात पे आ गए। दे पे देम ओनली आफ्टर इवेलुएटिंग देयर वर्थ इन टर्म्स ऑफ हाउ एफिशिएंट दे आर। जब एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो ये देखते हैं, ये पे पहले ही नहीं कर देते, ये पहले देखते हैं कि बंदा कितना एफिशिएंट है, उसी के हिसाब से पे करते हैं। बड़े चालाक हैं। Finally, when the last month of production comes, they time and again check the deviation। ये लाइन थोड़ी अजीब सी है। Finally, when the last month of production comes, they check the deviation। आप ऐसा लिख सकते हैं, ये time and again ये सब काट दो। They check the deviation between the set targets and actual production done। ठीक है, ये डेविएशन यानी जो एक्चुअल हुआ है और जो हमने सोचा था, जो प्लान किया था, उसमें जो डिफरेंस आता है उसे कहा जाता है डेविएशन। कि क्या कमी रह गई थी, डेविएशन का मतलब क्या कमी रह गई थी। ठीक है, दे चेक द डिवीजन बिटवीन सेट टारगेट्स यानी प्लान जो किया था और एक्चुअल प्रोडक्शन डन। अब कह रहा है इन द अबव पैराग्राफ द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, however various functions of management also come into picture। You have to identify 3 functions of management highlighted above in which coordination can be seen। बहुत आसानी से इस पैराग्राफ में 3 फंक्शन दिख जाते हैं कोऑर्डिनेशन के, जो कि आपको बताने हैं। क्या हैं वो, मैं बताती हूँ आपको, आप अभी सोचिए, तब तक ये मैं हाइलाइटर हटाऊं। देखो, इधर देखो, एट द टाइम ऑफ थिंकिंग, एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग यानी दे आर थिंकिंग, ये चाहते हैं कि गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के गोल्स जो हैं हार्मोनाइज्ड रहें। राइट, तो व्हाट इज दिस, इज व्हाट दे आर प्लानिंग। तो इधर आ गया आपका प्लानिंग।
which is one function of management. And now we talk about the next function of management. क्या कि when they hire employees. आगे का मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इतना ही बहुत है ये जानने के लिए that they are talking about staffing now. ठीक है. एंड जहाँ डेविएशन वर्ड आ जाता है वहाँ बच्चा बच्चा समझ जाता है कि भैया कंट्रोलिंग की बात हो रही है. तो 3 फंक्शन हमारे हो गए, राइट. ये आपको प्रॉपरली, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ. आई एम नॉट राइटिंग आंसर्स, यू हैव टू राइट आंसर्स. सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि आपको किस तरीके से लिखना है. अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताइए कि कैसे एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. बट दिस वॉज फॉर डिस्कशन. तो ये मैं आपको ओरली बता रही हूँ. बाकी प्लानिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, राइट. आपको लेकिन कीवर्ड्स यूज करने होंगे. अपने शब्दों का मतलब ये नहीं है कीवर्ड्स का हेर फेर कर देंगे आप. नो, दैट इज मस्ट. ओके, सो दिस वॉज माई वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस.